मेरा एक लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को आधे से नीचे खिसकाना। अगर पार्टी नेतृत्व का निर्देश हो गया कि गोसाईगंज लड़ना है तो गोसाईगंज लौटर राम मजबूती से जीतेगा ही नहीं, अगल बगल की दर्जनों सीटें जो है लौटन राम की उम्मीदवारी से प्रभावित हो जाएगी। चाहे उदय सिंह क्या कहते थे पहले कि नेताजी हमको जूता मार करके भी भगाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उस समय उनकी अंतरात्मा जाग गई, हिंदुत्व के प्रति जाग गई, राम के प्रति भावना जाग गई और पार्टी को लांछित अपमानित करके वह भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, उनकी तलाश शुरू हो गई है। आज हमारे जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो अयोध्या जनपद की गोसाईगंज विधानसभा सीट है, जिस पर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से कई नेताओं के नाम चर्चा में है और जो दावेदार बताए जा रहे हैं। उसी में एक नाम निकल के आता है चौधरी लौटर राम निषाद जी का, क्योंकि जब वहां से जो वहां से विधायक रहे हैं अभय सिंह, वो बागी होके अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर चुके हैं। उसके बाद से अगर देखा जाए तो पीडीए फार्मूले के तहत वहां पर किसी निषाद प्रत्याशी की चर्चा जोरों पर है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी मौजूद हैं, जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज है और काफी ज्यादा इन्होंने क्षेत्र में काम भी किया है गोसाईगंज विधानसभा सीट पर, और इन्हीं से हम चर्चा करते हैं कि इनकी क्या राय है और इनका क्या विचार है वहां से लड़ने को। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले लोक बंधु चैनल को, इस चैनल के जो भी व्यूअर है, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। सर सबसे पहला सवाल यही होगा कि लगातार आप गोसाईगंज में दौड़े हैं, बहुत बारीकी से आपने गोसाईगंज का अध्ययन किया है, क्या लगता है गोसाईगंज की जनता का इस बार क्या मूड दिख रहा है? देखिए, पहला मेरा उद्देश्य है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुंद करने का काम कर रही है, पीडीए की हकमारी करने का काम कर रही है, तो मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है कि 2027 में कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बने, ताकि हमारे बाल बच्चों का जो है कि भविष्य संवरे। अगर पार्टी का निर्देश हुआ तो मैं गोसाईगंज से चुनाव लड़ना बेहतर समझता हूं, क्योंकि मुझे माफियाओं और सामंतों के विरुद्ध लड़ने में जितना मजा आएगा उतना जो है सामान्य जो है कि क्षेत्र में लड़ने में नहीं आएगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ तो मैं गोसाईगंज से वहां का जातिगत समीकरण भी आप देखेंगे तो हमारे पीडीए में जो है कि अगर देखा जाए यादव और मुसलमान तो हमारे कोर वोट बैंक माने जाते हैं। हमारी पार्टी को बदनाम भी किया जाता है कि यादव मुसलमान बेस की पार्टी है। वहां पर तीसरे मजबूत वोट की जरूरत है और वहां पर तीसरा सबसे मजबूत वोट जो है निषाद समाज का वोट है। आप जाकर बारीक से देख भी वहां पर सकते हैं। तो अगर पार्टी अगर उपयुक्त समझी कि हमारा लड़ना गोसाईगंज में बेहतर है या बदलापुर में लड़ना बेहतर है या जहां भी पार्टी को उचित लगे, मैं चुनाव लड़ने से भी नहीं भागूंगा। लोकसभा चुनाव में भी माननीय जी ने हमको सुल्तानपुर से कहे जाओ तुम लड़ो, तुमसे बढ़िया कौन लड़ेगा। लेकिन मेरा एक उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार दावा कर रही है 80 में 79 का, और केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग कभी जो है समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बता रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी बता रहे हैं। मेरा एक लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को आधे से नीचे खिसकाना, और मैं 34 लोकसभा क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करने का काम किया, अपने लोगों को जोड़ने का और सपा के साथ चलाने का काम किया। अगर पार्टी नेतृत्व का निर्देश हो गया कि गोसाईगंज लड़ना है तो गोसाईगंज लौटर राम मजबूती से जीतेगा ही नहीं, अगल बगल की दर्जनों सीटें जो है लौटन राम की उम्मीदवारी से प्रभावित हो जाएगी, चाहे वो सुल्तानपुर की हो, चाहे अयोध्या की हो, चाहे अंबेडकर नगर की हो, चाहे अगल बगल की हो। लेकिन ये कहा केवल कि मैं चुनाव के लिए जो है कि पार्टी के साथ जुड़ा हूं, काम कर रहा हूं, तो ये नहीं। मेरा उद्देश्य है कि कैसे जो है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। सरकार बनाना हमारा प्राथमिकता है और राष्ट्रीय नेतृत्व लड़ाने में उचित समझते हैं या हमसे प्रचार कराना उचित समझते हैं। जो भी आदेश और निर्देश होगा उसका अनुपालन करूंगा। लेकिन वहां पर मैंने 2-3 दौरे किए। जो हमारे पीडीए के लोग हैं, चाहे वो हमारे वर्मा समाज के लोग, कुर्मी भाई लोग हों, चाहे हमारे यादव समाज के हों, यहाँ तक कि दलित वर्ग जो बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, और वहां पर हमारे
जो जाट और चमार समाज के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि चौधरी साहब आप आइए, हम लोग चंदा चुटकी लगा करके गेहूं चावल की व्यवस्था करके आपको चुनाव लड़ा करके यहाँ से भेजने का, और उस व्यक्ति को हम लोग तमाचा मारने का काम करेंगे। अच्छा, जो पार्टी के साथ नमक खराबी करने का काम किया। यही अभय सिंह क्या कहते थे पहले कि नेताजी हमको जूता मार करके भी भगाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उस समय उनकी अंतरात्मा जाग गई, हिंदुत्व के प्रति जाग गई, राम के प्रति भावना जाग गई, और पार्टी को लांछित अपमानित करके वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। हाँ, तो वहाँ पे वही सवाल उठता है कि 2008 के परसीमन में वो सीट इजाद हुई और 2012 में उसमें पहला चुनाव हुआ। अगर देखा जाए पिछले कई पंचवर्षीय से वहाँ दो बाहुबलियों के बीच में लड़ाई होती रही, तो उस लड़ाई में आप अपने आप को कितना मजबूत देखिए, खब्बू तिवारी चुनाव लड़े चाहे अभय सिंह चुनाव लड़े, लौटर राम निषाद का पीडीए वहां पर मजबूत है, और लौटर राम की जो मंडलवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा है, तो हमें दलित वर्ग का भी वहां भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। और निषाद समाज भी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर बन गया था, मैंने जहां जहां घूमा लोगों ने कहा, हमको काका सम्मान से लोग कहते हैं कि काका आप आएंगे, हम लोग आपका डंडा ढोएंगे, आपको चंदा दे करके हम लोग प्रचार करके जिता करके भेजने का काम करेंगे। और जहां भी मैं जाता हूं, लोग जो है कि हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व का सम्मान करते हैं, और जहां भी गया हमें एक भी व्यक्ति वहां पर, पहले तो जाते थे तो निषाद पार्टी के नाम पर कुछ लोग विरोध में भी खड़े हो जाते थे, लेकिन इस बार गया जो निषाद पार्टी के लोग थे, जिम्मेदार पदाधिकारी थे, उन लोगों ने कहा कि भले हम लोग समय प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भले हम संजय निषाद से जुड़े हैं, लेकिन काका के नाम पर हम लोग आपके साथ हैं, आप आएंगे पूरी मजबूती के साथ। हम लोग निषाद पार्टी का डंडा झंडा फेंक करके, टोपी पटका फेंक करके, हम लोग समाजवादी पार्टी की टोपी लगा करके और पटका डाल करके जो है कि हम लोग प्रचार करने का काम करेंगे। तो जो पार्टी जैसा उचित समझेगी, जैसा निर्देश देगी, लौटर राम जो है कि चुनाव लड़ने से नहीं डरेगा, और माफियाओं से मैं बिल्कुल डर करके नहीं चलता, क्योंकि मैंने शुरुआत भी किया तो सामंतवाद के विरोध में भी मेरी रही है। सामाजिक न्याय और मंडलवाद, अम्बेडकर बात कर पूरी बात की विचारधारा पर ही मैं जो है कि संकल्प लेकर के जो है इस सामाजिक जीवन से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया हूँ। तो ऐसे जो खब्बू तिवारी हो, अभय सिंह जैसे लोग हो, तो ऐसे लोगों से लौटर राम निषाद जो है कि डरने वाला नहीं है। मजबूती के साथ अपने पीडीए का रथ जो है वहां पर दौड़ाने का और समाजवादी पार्टी को विजयश्री दिलाने का काम करेगा। अच्छा, वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर पीडीए से लगभग आधा दर्जन से अधिक प्रत्याशी दावेदार अपने आप को मान रहे और उम्मीदवारी लगा के रखे कि पार्टी वहां पर उनको चुनाव लड़ाएगी। अगर ऐसे में आपको मौका दिया जाता है तो वो लोग नाराज नहीं होंगे? देखिए, होता है कुछ लोग नाराज रहते हैं, मांगने वाले पता लगा 15-16 लोग वहाँ दावेदार है। मैं दावेदार तो अपने को नहीं मान रहा था, वहाँ के लोगों ने खुद मुझे आमंत्रित किया कि गोसाईगंज में आपकी जरूरत है, क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से वहाँ पर जो है कि आप सबसे बेहतर हैं, और उसको जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर वहाँ के लोग हमें चाह रहे हैं और कोई जो चुनाव लड़ेगा, हम कहते मत हमें लड़ा जा, मेरा लड़ना उद्देश्य थोड़ा है, मेरा सरकार बनाना उद्देश्य है, लेकिन हमें उम्मीदवारी मिलेगी तो लड़ूंगा। और किसी दूसरे भाई को भी अगर वहां टिकट मिलेगा, लौटर राम चल करके मजबूती से उनका प्रचार प्रसार करने का काम करेगा, उनको जिताने का। और अपने निषाद समाज के लोग जो छिटके और भटके होंगे, उनको भी जी सही दिशा में लेकर के समाजवादी पार्टी के कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो वर्मा हो, चाहे यादव हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको जो है कि जिता करके भेजने का और पीडीए को जो है मजबूत करने का काम करेंगे। तो ठीक है, देखिए ये हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी थे, जो एक तरीके से कहा जाए तो निषादों के बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के स्तर पर, और प्रदेश स्तर के नेता भी हैं, और तमाम जो पार्टी के दिशा निर्देशन पर तमाम जनपदों में आते जाते रहते हैं और अपने समाज के बीच में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। अगर देखा जाए तो गोसाईगंज में अगर देखा जाए तो काफी समय से पीडीए की कोई प्रत्याशी नहीं आया है। अगर लास्ट टाइम में देखा जाए तो सीताराम निषाद जी के बाद से वहां पर कोई निषाद समाज का या फिर पीडीए समाज का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से नहीं आया। लगातार दो बाहुबलियों के बीच में वो लड़ाई वहां पर हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में दोनों बाहुबली जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आ रहा है। ऐसे में चर्चा अगर लौटर राम निषाद जी की हो रही है और क्षेत्र की जनता भी चाह रही है कि चौधरी लौटर राम निषाद जी वहां से लड़े, क्योंकि इनकी जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है और मंडलवादी जो विचारधारा है उसके लोग कायल है।
तो ऐसे में देखा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी वहां पर चौधरी लौटा राम प्रसाद जी को वहां से प्रत्याशी बनाती है तो मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। फिलहाल इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, नमस्कार।